ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम एक और मैं टर्म स्टार्ट कर रहा हूँ। ये टर्म जो है हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेटेड टू ओवर और अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। अब ये होता क्या है कि समटाइम्स जो आपने बजटेड अमाउंट किया है, जो आपने बजट किया है फैक्ट्री ओवरहेड्स इज़ डिफरेंट देन द अमाउंट विच हैज़ एक्चुअली इनकर्ड। मतलब द डिफरेंस बिटवीन योर budgeted factory overhead and the difference between your actual factory overhead. So as you can see in the second sentence, the sentence which I am just highlighting, that when company applies less overhead to production than it actually incurs, it creates what is known as under applied factory overhead. मतलब जब हमने जब हमने फैक्ट्री ओवरहेड, हमने जो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड है हमारी, वो हमारी कम है कंपेयर टू एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अंडर अप्लाइड ओवरहेड। मतलब ये क्या अंडर अप्लाइड करी? जो हमारी अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड थी। So when our applied factory overhead is less than our actual factory overhead, then it is known as under applied factory overhead. On the other hand, if applied factory overhead is more than your actual factory overhead, then it is what known as over applied factory overhead. When applied factory overhead is more than your actual factory overhead, then it is known as over applied factory overhead. All right. तो इस अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड की वैल्यू को हम किस तरह इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर, और उसका क्या अफेक्ट आएगा हमारी नेट इनकम पे, तो उसको हम नीचे स्टडी करते हैं ब्रीफली। इट सेज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिपोर्टेड ऑन कंपनीज इनकम स्टेटमेंट मस्ट बी एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। तो जब हमने अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड फाइंड आउट कर ली, तो हम उसका जो अफेक्ट है वो हम अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में रिफ्लेक्ट करेंगे, और जिससे हमारी नेट इनकम पे भी अफेक्ट आएगा। क्या किस तरह अफेक्ट आएगा अब आप देखिए। The adjustment of under applied overhead increases cost of goods sold and thus decreases और नेट ऑपरेटिंग इनकम। तो आप देखिए ये कह रहे हैं कि अगर हमने अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड है, मतलब हमने अप्लाई कम किया था, हमने हमारी अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कम था किससे? जो एक्चुअली इनकर्ड हुआ है, हमारा एक्चुअल अमाउंट ज़्यादा था, अप्लाइड वाला कम था। तो हमने अप्लाइड, हमारा अंडर अप्लाइड था। एज इट सेज इन द फर्स्ट सेंटेंस भी अगर आप देखें कि जब अप्लाइड अमाउंट जो है वो कम होगा और एक्चुअल अमाउंट ज़्यादा होगा, तो उसको हम अंडर अप्लाइड बोलते हैं। और अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड में क्या होगा? अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड में हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, हेंस डिक्रीजिंग आवर नेट ऑपरेटिंग इनकम। Hence decreasing our net operating income, the adjustment of under applied factory overhead will increase our cost of goods sold and will thus decrease our net profit. तो ये हमें चीज़ का ख्याल करना होगा कि जब अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड होगा तो उसका अफेक्ट हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे आएगा, जिसका फर्दर अफेक्ट हमारी ऑपरेटिंग इनकम पे आएगा। तो वेन एवर वी फाइंड आउट अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड वी विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ, इसका अफेक्ट क्या होगा कि हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो बढ़ जाएगी। 10 जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ती है तो ऑपरेटिंग इनकम ऑटोमेटिकली हमारी, या नेट इनकम हमारी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, एज इट सेज ऑन द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस स्लाइड, the adjustment for over applied overhead decreases cost of goods sold and thus increases your net operating income. अगर हमारी ओवरहेड अगर ओवर अप्लाइड है हमारी, अगर ओवरहेड जो है हमारा जो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड था वो ज़्यादा था और हमारा जो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड था वो कम था, दैट मीन्स इट इज़ ओवर अप्लाइड। तो ओवर अप्लाइड का क्या अफेक्ट आएगा हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे? ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड विल डिक्रीज आवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओवर अप्लाइड ओवरहेड विल डिक्रीज आवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिक्रीज होगी तो ऑपरेटिंग इनकम क्या होगी? ऑपरेटिंग इनकम विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। सो इफ
there is an over applied factory overhead, it will decrease your cost of goods sold and thus will increase your net income. So ये under applied या over applied का effect निकालने के बाद we will need to adjust that effect into our cost of goods sold and then finally in our net income. All right, thank you.